हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज से हम सिविक्स के जनरल टॉपिक्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। इससे ये होगा कि आपका जो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है वो थोड़ा रेडी हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आपको धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो टॉपिक है, ये एक दिन में क्लियर होने वाला टॉपिक नहीं है। ये बहुत लॉन्ग टॉपिक है, एक दिन में आपको समझ में आ ही नहीं सकता। ये कम से भी कम आप बार बार ये वीडियोस चला के देखोगे ना, तब जाके आपको ये दिमाग में थोड़ी बहुत चीज़ें फिट होती हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है। विदाउट इसके कॉन्स्टिट्यूशन के आपके कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत यहाँ से बेस बनता है हमारे सिविक्स का। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है देखते हैं हम। सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया का सुप्रीम लॉ है। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड। जो ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लॉन्गेस्ट है सॉवरेन कंट्रीज़ में। सॉवरेन मीन्स होता है इंडिपेंडेंट। पूरे वर्ल्ड में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। ठीक है, कंटेनिंग 448 आर्टिकल्स है इसके अंदर, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 97 अमेंडमेंट्स हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। बिसाइड्स द वर्जन, इंग्लिश वर्जन, देयर इज़ एन ऑफिशियल हिंदी ट्रांसलेशन। इसका इंग्लिश वर्जन भी है और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। B.R. अम्बेडकर इज़ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो B.R. अम्बेडकर जी थे वो चीफ आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं। डिफाइन एज द बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक सिटीज़न के लिए बेसिक ह्यूमन राइट्स मेंशन किए हुए हैं, डिफाइन इन पार्ट 3। और ये पार्ट 3 में डिफाइन किए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें किसी को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है ऑन द ग्राउंड रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट, क्रीड और जेंडर। इनको साइड रखते हुए हर एक इंडिविजुअल को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो कोई भी प्रिविलेज्ड सेक्शन का आदमी हो, इंसान हो, उसको ध्यान ना रखते हुए हर एक इंडिविजुअल को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एवरी सिटीजन हैज़ सर्टन राइट्स नोन एज फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन। हर एक सिटीजन को कुछ राइट्स दिए गए हैं, उनको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। और कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की गारंटी लेता है कि वो जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हर एक सिटीजन को मिले और किसी के साथ भी कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हिस्ट्री देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये बन के तैयार हुआ था। लागू कब हुआ था? फोर्स्ड ऑन द 26 जनवरी 1950। ये दो अलग डेट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ को लेके। जो हमारा फॉर्म हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन वो 26 नवंबर को हुआ था 1949 में, और ये फोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और इसी के उपलक्ष्य में रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ये याद रखना। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 51A आर्टिकल में मेंशन की गई हैं हर एक सिटीजन्स के लिए। ठीक है, बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट 1956 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स हैव ऑल्सो बीन एन्यूमरेटेड। जो 42 अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, इसके बाद ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसका उल्लेख किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में।
डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट इन इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे इंस्पायर्ड है? इंग्लैंड बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है, यूनाइटेड स्टेट बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है एंड फ्रांस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ये 3 चीज़ों से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंस्पायर्ड है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे और बनते हैं हर बार, तो याद रखना इन चीज़ों को। और ये एक बार में समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, इसको बार बार देखिए, आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि ये स्टैटिक चीज़ें हैं, ये लर्न करनी ही पड़ेंगी आपको। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।